हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? मेरे दोस्तों कंटिन्यूअस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना? अपन इस समय चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रख रहे हैं और बहुत रिदम में अपन चल रहे हैं। हर कंसेप्ट को अपन दिमाग में बिठा रहे हैं, है ना? और मैंने आपसे बताया हुआ है कि अगर आप कंसेप्ट कंसेप्ट में इस चीज को एक बार चिल्लाऊं, 100 बार चिल्लाऊं, से आप 1000 बार चिल्लाऊं, कितनी ही बार चिल्लाऊं, आप इसका इंपॉर्टेंस समझें। मैं इसलिए बार बार इस चीज को कंसेप्ट कंसेप्ट रटता रहता हूं, ठीक है? आपको बेसिक समझना पड़ेगा, आपको बुक की थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। जब आप बुक की थ्योरी समझ लेते हो, उसको अच्छे से आप एडॉप्ट कर लेते हो, दिमाग में उसको बिठा लेते हो, फिर आप एक्सरसाइज पे आइए। अदरवाइज सीधे अगर एक्सरसाइज पे आप कूद फान जाते हैं तो फिर उसको आप हल तो कर लोगे। एक होता है कि अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए, एक वो होता है, लेकिन एक चीज अपन को फील आ जाए विषय का कि हाँ अपन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, अपन को दिमाग में बहुत जबरदस्त सेट हो रहा है, इमेज बनती चली जा रही है, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। एक ये होता है। मैं क्या कहने चाह रहा हूँ वो आप समझो कि एक होता है कि बस हल कर लिया और एक होता है फील ले लिया। फील लीजिए विषय का। जो अगर फील लेते हो, हल करने का आप भूल सकते हो ना कि हाँ यहाँ पर क्या करा था, आज भूल गए, फिर याद आया, फिर भूल गए, फिर याद आया। लेकिन अगर आप फील लेते हो ना, तो वो आनंद फिर परम आनंद है, मजा आ जाएगा। और ठीक है ना, फील तो फील ही होता है यार भाई, उसमें क्या ही बोले अपन, ठीक है? तो आप विषय का फील लीजिए। जो अगर चैप्टर को जब कंटिन्यू करा जाता है तो उसके जो पहले एक दो जो सेशन होते हैं वो बहुत ही क्रूसियल होते हैं। मैं आपसे बोलूं, बहुत ज्यादा क्रूसियल होते हैं। तो उन सेशन को आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पूरा निचोड़ चैप्टर का आपको उसी में धर दिया जाता है। आपको वहीं पे सब कुछ परोस दिया जाता है और उसी चीज का अपन बार बार क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते रहते हैं, इंप्लीमेंट करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना? और आप जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने ही अच्छे होते चले जाओगे। बार बार कहता हूँ, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे, बिल्कुल आराम से, है ना? चलो तो अपन चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कैसे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अभी मुझे लगता है कि लाइट वाला कोई इशू नहीं होगा ना, माइक वाला इशू हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि आज इसको अपन ने चार्ज नहीं करा हुआ है, तो ये कभी भी जान दे सकता है अपन, ठीक है? ध्यान देना। जिनमें निम्नलिखित फलन एफ निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। निरंतर वर्धमान ह्रासमान है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए। पहला क्वेश्चन अपन यहां से लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आराम से सीखेंगे, है ना? टेंशन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल स्मूथली आराम से धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। हर कंसेप्ट को अपन वहां तक पहुंचेंगे, हर डेप्थ तक अपन जाएंगे, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए। आप अगर हो यहाँ पे तो आप इस बात की तो चिंता बिल्कुल ले ही बिल्कुल ना लें कि मेरे को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी के साथ। अपन गारंटी लेते हैं, गारंटी के साथ समझ में आएगा। अगर आप जेन्युइन में सीखना चाह रहे हैं, ये चीज शर्त है, जेन्युइन में अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से आप सीखते ही जाओगे। कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जो आपको लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। आप लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग की बत्ती खोल के बैठना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, हर डिस्कशन को, हर बात को आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। जो चीज भी यहाँ से डिलीवर करा जा रहा है उसको आपको कैच कर लेना है, पकड़ लेना है, तुरंत उसको भागने नहीं देना है, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं बातों को सुनिए, आप बातों को सुनिए और बड़ी हमको बड़े आराम से, साइलेंटली, बड़े धीरे धीरे अपन बोलते हैं ना। कोई बहुत जल्दबाजी जल्दी में हरियन भरी में अपन नहीं है ना। अपन तो
बस बिल्कुल स्मूथली पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग बोलते नहीं ताकि आप जुड़े रहो। मैं अगर अभी लिखने लग जाऊं तो फिर आपको लगेगा कि क्या कर रहे हो, तू खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही लिख रहा है ना, मेरे को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मैं अपन इस तरीके से नहीं कर रहा, इसलिए अपन स्मूथली आराम से बस आप जुड़े रहिए, आप एंजॉय करते रहिए। आप आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आपको परम आनंद आता है, परम आनंद आता है। चलो तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ा हुआ है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाता है, उसका बेस एक्स निकालते हैं, फिर कराते हैं, फिर निकालते हैं, फिर अपन अंतराल निकालते हैं और चेक करते हैं क्या है। जैसे कौन से अंतराल में हरा समान है, खास समान है, कौन सा वर्तमान है, अपन ये सब करते हैं, बहुत दिनों से करते चले। तो क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन आराम से, ध्यान से, तसल्ली से। ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे अब अपन इसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक क्रांतिक बिंदु पे अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -2/2, x बराबर आ गया -1, राइट। x बराबर कितना हो गया, -1। बात ये तो नॉर्मल सी है ना, ये तो आप बिल्कुल पकड़ ही रहे होंगे, ठीक है। अब आपको फोटो बनाना आता है, फोटो आप फटाक से बनाइए तुरंत। ये देखो, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी है ना, राइट। ये बीच में क्या है, ऊपर आपके पास -1 आपके पास ये क्रांतिक बिंदु आया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करिए, उधर से स्टार्ट करिए और इधर से आइए, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अच्छा, तो बड़ा आराम से आप कंफर्म, आराम से आप देख लीजिए। आप देखिए क्या करते हैं अपन, रखते हैं, देखो यदि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 रखो आप। इसके बीच में आप यहाँ पर कोई भी मान आप क्या करते हैं, रखते हैं। आप रखो इसके बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में आप रखना है। चलो रख दिया, इसे -2 रख दिया, तो -2 रखा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस मतलब -4 प्लस का 2 मतलब -2 आ जाएगा, पकड़े कि नहीं। आप इसके बीच में कुछ भी रखिए, आप इसमें एफ डैश एक्स में आप जो है इस अंतराल से आप कोई भी रखिए, -2 हमने रखा तो -4 प्लस का 2 -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो आपके पास एफ डैश एक्स ये आपको लेस देन 0 दिखेगा, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अतः जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने ही मेच्योर होते आप चले जाओगे, ठीक है। अतः क्या बोलोगे आप, अंतराल निरंतर आसमान, ठीक। यदि x बिलोंग्स टू माइनस का 1, इसके बीच में आप रख कर देखो। चलो रख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिखा तो फिर कितना हो जाएगा, 0 लिख दिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कुछ भी रखो, और आपके ऊपर में आप रखो, इसलिए आपको 0 से बड़ा है ना, आई होगी 0 से बड़ा है, क्या मतलब है, आप मतलब अंतराल क्या है बस में साधारण निरंतर ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। आपने इसको समझाने की पूरी कोशिश करी है ना, माइनस का वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1, इसके बीच में आपको निरंतर आसमान दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। और यहाँ से माइनस निरंतर
तो इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में और मान की प्राप्ति होती है ना। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ देखो थोड़ा मान की प्राप्ति तो हो रही है आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन अपन इसको बखूबी समझाने की कोशिश करिए, हर बंदे को अपन ने बिल्कुल बताया। अभी आपको कोई इशू नहीं होगा, वीडियो क्वालिटी भी आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको दिखेगी ना। इसी वीडियो क्वालिटी भी अगर जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो भी अंधेरा डार्कनेस छाना चालू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा जल्दी आप कर देंगे। नेक्स्ट है अगला 10 minus 6x 10 minus 6x minus का 2x स्क्वायर है ना। चलो इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना आराम से, बिल्कुल आपको एंजॉय नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने ऐसे बताया और हम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल आनंद की प्राप्ति होती है, मजा आता है। ओके ये पूरे सॉल्व है ना, क्या करते हैं एक्स के साथ ये 0 ये 6 और माइनस का 4x, बोलो क्या इसको करने को चाहिए। अरे 10 एक कांस्टेंट एक हटा है, इसका उत्तर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। माइनस 6x x का कितना होता है 1 होता है, और ये 6 बटा करोगे माइनस का 6 हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर का उत्तर कितना होता है, x स्क्वायर का होता है 2x, है ना। तो 2x तो 2 2 4 माइनस का 4x होता है। यहाँ से इसलिए है ना हम जितने क्वेश्चन आओगे ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में देते हैं, आपको मजा नहीं आएगा और आप मजा आएगा काम करोगे। माइनस का 6 इक्वल टू क्या होगा 4x का, x इज इक्वल टू माइनस का 6 बाई 4 है ना, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 2 4, x इज इक्वल टू माइनस का 3 बाई 4। बोलो x को करिए आराम से आते हैं कर लिया होगा, ठीक है। अगले सवाल में यहाँ से इसको वापस मांगे, इसमें वापस क्या है मांगे माइनस का 3 बाई, ये भी आप सेट कर दिया इसमें है ये नीचे होता है तो ये नेगेटिव होता है, सबको पता है। आपको उधर से आइए आपका स्वागत है, बस प्लस ही लेते आइए प्लस माइनस। तो चलिए ध्यान से देखिए आपके यहाँ क्या हुआ है, इसको जरा आप बहुत समझिए, थोड़ा सा आपको क्या देना है ध्यान देना है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 3/2 इसके बीच में आप कुछ भी रखिए। चलो तो आप चेक करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना एक्स बेस जल्दी वाली करोगे तो अच्छा करोगे ना, यहाँ पर रहने आपको लगेगा फलन का मान दिखेगा ना। चलो अच्छा ध्यान देते हैं करते हैं, आपको कुछ भी तो रख दिया जिससे लिख दिया ये माइनस का 3/2 है, माइनस का 3/2 का मतलब ओके माइनस का 1.5 देखना है, माइनस का 1.5 इसके बीच में ही रहना है, ठीक है। चलो ले लेंगे अपन, ले लीजिए 4 ले लिया माइनस का क्या रहेगा 4 इधर ही रहेगा, बिल्कुल आराम से रहेगा। अच्छा 4 ले लो तो माइनस का 6, ठीक है। आपके माइनस का अपन बिल्कुल गलती नहीं करना चाहते ना, बिल्कुल सादा करें, ये माइनस का 6
और ये माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, ये माइनस का 6 और ये आपका फिर माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा 4 तो 16, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 10, ये आ गया पॉजिटिव यानी x है क्या, ध्यान देना है ना, ध्यान देना, ध्यान तो देना पड़ेगा। ये नेगेटिव आपको दिख रहा है लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। आप सोचोगे कि इसमें फलन सीधे क्या होना चाहिए, लेस देन 0 हो जाना चाहिए, लेस देन 0 हो जाना चाहिए, इसका मतलब हाथ मान हो जाना चाहिए। यहाँ क्या है, क्या है पॉजिटिव का, इसका क्या है x बताएं 0 से, एक बार फिर से अपन नहीं लगता, इसके बीच में अपन ने कोई भी मान रखा, अपन ने रखा माइनस का 4, इसके बीच में आएगा ये क्या लिखा है, ये आपके पास लिखा है 1.5, इधर भी आप देखोगे तो जगह आपको 4 मिलेगा, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 6 लिखा, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 तो 4 से माइनस का 4 तो 16, 16 माइनस 6 हो गया। अच्छा तो भी तो नहीं आएगा, चलो इधर ही आप तो ले लो, क्या ले लो, माइनस का 6 माइनस का 4 ये कितना हो गया माइनस का 2, राइट, और बढ़िया पास है माइनस का 6 और ये प्लस कितना हो जाएगा, तो सॉरी 4 टू द 8 कितना हो गया, 4 टू द 8 ये कितना हो गया, तो देखिए आगे यहाँ पर आपको सफर करके अलग कर दिया, आप जो सोचते हो ना, आपने क्या सोचा होगा, आपने बस इसको देख करके हिसाब से करने लग गए, जीरो अभी तक वही करते चले आ रहे थे, उसको देखते ही आप बच्चा तुरंत यहाँ तुरंत गए हो जाएगा, इसको इसको अगर देखा अभी तक करते चले आ रहे हैं ना, लेकिन आप हमको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है, तो आपको अगर आपको देखना है तो बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से देख भी लीजिए, नहीं कि आपको बस लिख दिया गया यहाँ पर बिल्कुल माइनस का आपको अलग से दिख रहा है, लेकिन बस आपको परफेक्ट वो करना है, यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना ठीक है। तो इस केस में आपके पास अगर आप माइनस से माइनस का 3 वैल्यू में आप देखें तो इस केस में x है तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस संदर्भ में फलन वर्धमान है, वर्धमान है बिल्कुल है ना। देखो मैं जल्दी कर देखोगे सस्ता होगा ना, मैं देखता हूँ तो गलती करते हैं, इसको देखते हैं इतना अंदर से नहीं करते हैं, यदि x बिलोंग्स टू माइनस के वैल्यू को तो x 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ चलिए हो गया, अंतराल ये फलन ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू यहाँ देखें है ना, माइनस के वैल्यू से इन्फिनिटी, तो इसके बीच में आपको देखो, चलो इसके बीच में अपन कर लेते हैं, इसके बीच में 0 दिया जाएगा, उधर 0 आ जाएगा, 0 रखो, अरे 0 रखोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना 0 रखोगे तो क्या आएगा, अरे 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा ना, चलो अच्छा माइनस का कितना 1.5 है, जब आप पढ़ोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का 1 भी मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 1 भी मिलेगा है ना, ये देखो माइनस का 1 है, आपके पास मिलेगा माइनस का 1 भी आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, चलो माइनस का 1 मिलेगा, चलो ठीक है, जब ये माइनस का 1 मिलेगा यहाँ पर ध्यान देना माइनस का 6, हर पहले को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनस का कितना हो गया 6 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 मिलेगा, होता है यानी इस अंतराल के बीच में आपको माइनस 1 दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिखेगा ना, माइनस 1 डिवाइड वो पॉइंट है माइनस का, चलो माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि अंतराल में जो आपके पास है ना, जो f से वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास लेस देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल गलती करना इशारा इसको देख करके आप बच्चा खाना देंगे, लेकिन आपको मैंने आगाह कर देना और बिल्कुल समय आपको कर दिया, ठीक है, ये हो गया तो है ना, आप क्या बोलोगे, अंतराल अंतराल
हाफ मान। देखो बताइए ऐसे क्वेश्चन को हल करने में सही बात में आनंद तो आता है ना। तो यहाँ पर क्या माइनस से माइनस का 3/2 हाँ इसलिए क्या कहता है निरंतर वर्गमान बिल्कुल परफेक्ट है इसमें निरंतर हाफ मान। मेरे क्या आपने समझ भी लिया होगा नहीं तो बच्चा इसको देखते हैं अभी तक के हिसाब से आप बच्चा बिल्कुल हर में समझता हूँ आप धीरे जरूर होते हैं मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ कई लोगों को है ना बहुत से लोग गलती करते हैं और उसमें आप भी होंगे कोई अलग से नहीं है ना। अब थोड़ा सा लाइट वाला तो आना स्टार्ट हो चुका है ठीक है अभी तो आपको बिल्कुल देखिए रहा और हर पहलू को डिस्कस करते हैं ठीक है एंजॉय आप कर रहे हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं ना सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं कैसे। अब आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से देखने जाना होगा ठीक है। लेट्स करते हैं स्क्रीन अप। क्या है f of x is equal to माइनस का 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का माइनस का 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का थोड़ा सा आप ध्यान देना ठीक है। देखिए क्या करेंगे क्या करते हैं आप जो करते हैं सबसे पहले करें तो क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे x dx देखना है माइनस का 6x स्क्वायर बोलो होगा कि बोलो हाँ या ना आंसर करो देखो पूरा ये माइनस का 10x होगा कि नहीं होगा और ये माइनस का 12 होगा कि नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये बात बता दीजिए फिर बोले 6 x स्क्वायर हो जाएगा ना 9 हो जाएगा आपके पास x है ना और आपके पास कितना हो जाएगा x हो जाएगा ये आपके पास माइनस का काम कीजिए काम कीजिए x is equal to 0 बराबर क्या कर दी 0 ठीक है माइनस बाहर है माइनस बाहर का तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा ना बात पकड़ रहे हैं ना इसको अपने से बाहर कर ले तो सब पॉजिटिव हो गया। अच्छा 6x स्क्वायर x प्लस का तो इज इक्वल टू 0 बात पकड़ ले होंगे ना समझ गया गए होंगे अच्छे से। अच्छा आगे देखिए क्या करेंगे है ना और यहाँ पर क्या करते हैं सिक्स भी कॉमन निकाल सकते हैं ना ये प्लस का क्या हो जाएगा 3x प्लस का ये भी अच्छा ऑप्शन है अच्छा ये भी बात आप समझ चुके होंगे बोलो क्या बात समझते हो चल रही कोई कभी ऐसा हो जाता मैंने यहाँ आपको क्या करना है अपन ने यहाँ एक काम करना छोड़ दिए वो क्या कि अपन सीधे माइनस का 6 कॉमन कर लेते डायरेक्ट क्या कर लेते माइनस का 6 कॉमन कर लेते जब डायरेक्ट माइनस का 6 कॉमन कर लेते तो यही रिजल्ट में सीधे पहुंच क्या करते हैं ना वो मैंने नहीं करा नहीं करा आपको इतनी बुद्धि अगर है तो आप सीधे आप देखिए आपके पास तो बुद्धि है मेरे पास है आपके पास आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो माइनस के साथ क्या कर ले बाहर कर ले x स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x बचेगा प्लस का आपके पास कितना बचेगा प्लस का आपके पास 2
बच्चे ठीक है। और इसको क्या करना है, इसके ऊपर कर लेते हैं ना, प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर 0 होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन करेंगे एक्स प्लस 2 के प्लस 1 कॉमन करेंगे एक्स प्लस का बराबर क्या हो गया, इसी को ना राइट। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया एक्स प्लस 2 हो गया, और ये प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर एक्स प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर एक्स प्लस 1 बराबर 0 है ना, और एक्स बराबर माइनस का 2, एक्स बराबर माइनस का 1, एक्स बराबर माइनस का 2 माइनस का, हाँ देखो एक्स बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 हो गया। क्या बोलो, इसको करने में कोई तकलीफ होगी आपको, कोई तकलीफ होगी नहीं, जब तक आपने टेंशन नहीं लेना आपको। इसमें छोटा कौन है, छोटा है माइनस का 1, बड़ा कौन है, सॉरी हो गया, अभी गलती हो जाती है हमसे, और माइनस हम यहाँ से पूछ रहा हूँ, बस फिर छोटा हो माइनस कर दो, माइनस कर दो माइनस का 1, आपने कभी तो हो गया ठीक है। अच्छा तो इसमें छोटा कौन है, मैंने इसको 12th क्लास में इसको ठीक है, दो इसको बताने में इतनी गलती करते हैं कुछ हल लेकिन आपको फिर क्या है तो समझ नहीं आता कि अभी जो मेरे से हो गया लेकिन अभी बच गया तो आप देख लिया ठीक है। तो इसको घर में छोटा कौन है और हैरान होते हैं इसको आप पूछते हैं ना, तो इस क्लास में बहुत हैरान हो जाते हैं, जब और कई क्लासेस में इसको आप पूछते ना इसका अगर इसको आप लोग और उसको पूछोगे बताते छोटा कौन, छोटा कौन है, देखना अगर आप देख रहे इस क्वेश्चन को आप दिमाग में दिखाने के लिए और आप क्लास में करके समझाएं और क्लास में पूछें इसमें तो ठीक है, ठीक है ये बड़ा छोटा है कैसा बना है और सुन करके आपको हंसी आ रहा है ठीक है ना, गलती मेरे से हो गई दूसरे के बना लेकिन अपन ध्यान देंगे ठीक है, लेकिन इसीलिए ना तो अपन देखो पकड़ लिया ठीक है। आप जब जाओगे क्लास में ठीक है तो आप पूछोगे इसमें छोटा कौन है, तो इसमें छोटा है माइनस 1 ये दिख रहा है ठीक है, और इसको इसको क्या कहेंगे ये बड़ा है, ये माइनस 2 बड़ा है ठीक है, जबकि ये उल्टा आप सोच रहे हो, ये क्या सोच रहे हो जबकि आप उल्टा सोच रहे हो ठीक है, माइनस 2 यहाँ पर है तो क्या है माइनस 1 बड़ा है ना, ये ध्यान रखना ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज करना ठीक है, माइनस 1 से माइनस 2 से बड़ा है, ये ध्यान देना, ये माइनस 2 और ये आपको साबित करके दिखाओ, साबित करके क्या देखोगे ना, जीरो आता है तो हम माइनस बनाते हैं माइनस टू अरे इधर से आप इधर जाओगे तो संख्याएं बढ़ती नहीं नंबर बढ़ता है, ऐसे जाओगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा ठीक है ना, देखो ये माइनस का 2 है फिर उसके बाद माइनस का 1 है, ये बढ़ता चला जा रहा है ठीक है ना, जाओगे इधर से और इससे आप इधर आओगे इसका मतलब बढ़ता, इसको आप दिमाग में बिठा लें, दिमाग में बिठा ठीक है ना, गलती आप जीवन में नहीं, बल्कि होती है आपको कई बार भ्रम हो जाता है, दिमाग के आप पढ़ते हैं ना कई बार भ्रम होता है, लेकिन कुछ ये दिमाग में सेट करने जैसे आपने कहा कि आप अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इधर से इधर आ रहे हैं मतलब संख्याएं घट रही है, संख्या क्या हो रही है घट रही है, इधर क्या होगा, इधर संख्याएं घट रही है और जब आप इधर से इधर जाते हो क्या करते हो, जब आप इधर से इधर जाते हो ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब संख्याएं बढ़ रही है ना, संख्याएं क्या हो रही बढ़ रही है, आप जब इधर से इधर जाओगे जैसे -2 -1 0 1 2 3 इसका मतलब बढ़ रही है संख्या क्या, और आप इधर से जाते हो ऐसे करके ना जब उधर क्या करते हो इसका मतलब संख्याएं घट रही है, ठीक है इससे तो पहले हम ये आपको ठीक है। चलो अब आपको क्या करना उधर से आना है और प्लस माइनस देते हुए चले आना, प्लस ये माइनस ये अब थोड़ा सा आप यहाँ सतर्क रहिए ये तो गलती आपसे हो जाएगी ठीक है, मैं चलो आप उधर इतना नोट करो फिर अपन आगे बात करते हैं ठीक है, इसको थोड़ा सा सतर्क करके ये आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ गलती आपसे हो जाएगी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपसे गलती क्या हो जाएगी, मुझे सब पता है कहाँ गलती आप करोगे, नोट करके फिर हम इसके रजिस्टर की तरफ बनाएंगे और हो गई इसके छोटा और हम तुरंत खड़ा से ले लें, यहाँ से ले सब पता है आपको एफ